आफ्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे प्रभाव देखते हैं. टॉलमैन डिफाइंड डिपेंडेंट वेरिएबल एज दोज वेरिएबल्स विच आर ऑब्जर्वेबल, मतलब जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर हिम द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट पैसिव, rather active and selective. ठीक है. Tolman's observation was that a rat in the maze receive a stimuli actively, not passively. ये उनका अपना ऑब्जर्वेशन था कि जो रैट जिनको डिपेंडेंट वेरिएबल उन्होंने बनाया था, जिस पर प्रभाव देखा था, उसके बारे में कहा कि रैट जो उनका सब्जेक्ट था इन द मेज receive a stimuli actively, not passively, and the rat select the significant stimuli actively. मतलब जो उसमें से जरूरी तत्व है उसी को छांटता है. He considered observable behavior as nothing but a stimulus response affair. Observable behavior को भी उन्होंने stimulus response affair माना and not a mechanistic stimulus response relationship as perceived by वाटसन एंड हॉल. ये नहीं माना. ठीक है, वो तो कितनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं. ही डिवाइडेड सच बिहेवियर इनटू टू टाइप्स, सिंपल रिफ्लेक्स और ट्रोपिज्म. मतलब सिंपल रिफ्लेक्स, इसीलिए इनको बिहेवियरिस्ट भी कहता है. टर्म छोड़ नहीं रहा है रिफ्लेक्स. सिंपल रिफ्लेक्स और ट्रोपिज्म एंड डोसाइल बिहेवियर. The Tolman was exclusively concerned with docile behavior. मतलब ये जो सिंपल रिफ्लेक्स था उस पे उनका कोई जोर नहीं था. द डोसिलिटी ऑफ बिहेवियर सिंपली मीन्स दैट ए बिहेवियर इज एडेप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. मतलब डोसिलिटी ऑफ बिहेवियर किसको कहा या डोसाइल बिहेवियर किसको कहा, which means that a behavior is adaptable, जिसको एडेप्ट करता है एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, एज पर द चेंजिंग नेचर ऑफ द सर्कमस्टांसेस. उसको डोसिलिटी या डोसाइल बिहेवियर कहा. एंड दैट वाज द की कंसेप्ट फॉर हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड दैट द वे a goal or end will be achieved tends to vary depending upon the means available before the organism. और ऑर्गेनिज्म के सामने बहुत सारे उपाय होते हैं, उनके अनुसार उसमें से कोई वो अपनी एडेप्टेबिलिटी के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने सिचुएशन डिमांड के अनुसार चूज करता है. डोसाइल बिहेवियर हैज़ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ मोलर, पर्पजिव, कॉग्निटिव एंड प्लास्टिक. मतलब मोलर बिहेवियर, डोसाइल बिहेवियर जो है वो मोलर है, पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड है, पर्पसिव है, कॉग्निटिव है एंड प्लास्टिक है. इस तरह से यदि आपको याद रखना है तो इन्होंने कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें सिंपल रिफ्लेक्स है और डोसाइल बिहेवियर है. दिस डोसाइल बिहेवियर इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दिस डोसाइल बिहेवियर इज एडेप्टिव, ऑब्जर्वेबल, which can be changed by the organism as per the need of the situation or circumstances. And there are certain characteristics this docile behavior is having, and these are molar, purposive, cognitive and plastic. So thank you for this part as well. Thank you.